हरे कृष्ण। भारत में एक प्रश्न बहुत कॉमन है, कई बार मुझसे भी पूछा गया है प्रश्न कि भूत वाकई में होते हैं क्या, या भूत बाधा प्रेत बाधा क्या कहलाती है। तो वैदिक शास्त्रों के आधार पे हाँ, भूत होते हैं और कई लोगों ने इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी किया है भारत में, विशेष रूप से गाँवों में और शहरों में भी कई जगह पे लोग बोलते हैं कुछ कुछ हॉन्टेड बिल्डिंग्स होती हैं। इस प्रकार से लोगों ने अनुभव किया है। तो आज हम देखते हैं वैदिक शास्त्र इसके बारे में क्या बताते हैं। वैदिक शास्त्रों में आता है कि शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दो शरीर होते हैं। और स्थूल शरीर जो है वो भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना होता है। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बना होता है। तो मृत्यु के समय जो स्थूल शरीर है, भूमि, जल, वायु, अग्नि, आकाश का जो शरीर है वो तो खत्म हो जाता है, परंतु सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ दूसरी योनि में भ्रमण करता है, दूसरी योनि में जाता है। तो कई बार जो लोग सुसाइड करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनको प्रकृति के द्वारा दूसरी बार वो भौतिक शरीर, स्थूल शरीर नहीं दिया जाता है उनके पाप के कारण, क्योंकि उन्होंने ये पाप किया। नेचर के द्वारा जो उनको शरीर दिया था, उस शरीर को उन्होंने इज्जत नहीं किया, उस शरीर को उन्होंने गवा दिया, इसलिए प्रकृति के द्वारा उनको फिर से शरीर नहीं मिलता है। इसलिए उनको लंबे समय तक केवल सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। तो भूत इस प्रकार से होते हैं, उनके पास इच्छाएं होती हैं, क्योंकि मन, बुद्धि, अहंकार का शरीर है, परंतु उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए उनके पास स्थूल शरीर नहीं होता है। इसलिए भूत प्रेत जो होते हैं वो दूसरे के शरीर पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, उसके द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार कुछ आत्माएं या भूत जो हैं वो कुछ नुकसान नहीं करते हैं, हार्म नहीं करते हैं। और कई बार बुरे भी होते हैं जो कि लोगों को परेशान करते हैं और अलग अलग तरीके से बदला लेते हैं। तो ये किन लोगों पे अटैक करते हैं, ये प्रश्न है। ऐसे लोगों पे केवल अटैक कर पाते हैं जो कि रजोगुण, तमोगुण में है, जिनका जीवन सत्वगुण में आधारित नहीं है, और जो आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, जो भगवत नाम का जप करते हैं और इस प्रकार से जीवन जीते हैं कि जो शास्त्रों पे आधारित हो, और साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को जीवन में अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्ट्रांग होते हैं, उनके साथ ये प्रेत बाधाएं नहीं होती हैं। इनफैक्ट वैदिक शास्त्रों में ऐसा आता भी है कि जो बहुत महान महान भक्त हैं, महान महान साधु हैं, उन्होंने भूतों का उद्धार भी किया है। तो इस प्रकार से ये प्रेत बाधाएं, भूत बाधाएं पाई जाती हैं, परंतु इसका सॉल्यूशन है कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं और इस प्रकार से जीवन जिएं कि हम शास्त्रों के आधार पर जीवन जिएं, जिससे कि हमारा व्यक्तित्व का विकास हो, आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो, तो हम इस बाधा से बच सकते हैं। अन्यथा जो भी तमोगुण के लोग हैं वो इससे प्रभावित हो सकते हैं, भूत बाधा और प्रेत बाधा से। और भूत अलग अलग कैटेगरी के भी होते हैं, भूत, प्रेत और पिशाच, ब्रह्म राक्षस। जैसे पिशाच को वेस्टर्न फिलॉसफी में वैम्पायर बोलते हैं, खून पीने वाले। और ब्रह्म राक्षस सबसे ज़्यादा भयानक हैं, क्योंकि वो ऐसे ब्राह्मण जो पिछले जन्म में ब्राह्मण योनि में थे, परंतु उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा शक्ति पाई जाती है। तो बहुत सारी इसकी कैटेगरीज हैं, वो एक लंबा सब्जेक्ट मैटर है, बट हम समझ सकते हैं कि अगर हमें उनसे बचना है तो हमें आध्यात्मिक जीवन, भक्ति को अपना के हम उनसे बच सकते हैं। और जब बहुत बड़े भक्त के सामने कभी भूत अगर आ जाते हैं तो बड़े भक्त उनका उद्धार भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण।